अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आपने वीडियो का कैप्शन तो पढ़ ही लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो सिर्फ़ एक रेसिपी वीडियो नहीं है, बल्कि एक छोटा सा ओवरव्यू है उस जगह का जहाँ मैं रहती हूँ। तो मैं कुवैत में रहती हूँ और एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सी कंट्री है ये, और बहुत छोटी सी है मगर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी कंट्री है। और ये मेरा तो ये सेकेंड होम ही बन गया है। अब ऑलमोस्ट 13 ईयर्स से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इस बार हमने ईद जो है वो प्लान करी है कि हम इंडिया में मनाएंगे। तो वेकेशन भी चल रही थी मेरी बेटी की, तो हमने प्लान किया कि हम इस बार ईद पे इंडिया चलते हैं। और ये ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स के बाद हम लोग ईद जो है वो इंडिया में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा यहाँ का थोड़ा सा कुवैत का छोटा सा एक व्लॉग भी बना के आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि आप बहुत सारे लोग मुझसे ही पूछते रहते हैं कि आप जहाँ रहती हैं वहाँ का हमें वहाँ की भी वीडियो बनाइए। तो एक छोटी सी कोशिश है, मैंने इससे पहले कभी व्लॉगिंग तो करी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो जस्ट एक छोटे छोटे जो मैं लेती रहती हूँ वीडियोस कहीं जाते हैं, तो वो सब मैंने आपके साथ इसके अंदर इस वीडियो में कंबाइन कर दिए हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे लगेंगे। ये सालमिया के पास एक बीच है, ये उसकी इस टाइम जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ये सालमिया की है। सालमिया एक जगह है कुवैत के अंदर ही, तो उसके पास एक बीच है, तो ये वहाँ की है वीडियो। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी जगह है ये। मोस्टली हम अपने वीकेंड्स पे यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। और ये मैंने अपने हमारे जो विंडो से सामने से जो सीन था वो मैंने शाम के टाइम लिया था। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर हम लोग गए थे इवनिंग में शॉपिंग करने के लिए। तो मोस्टली हम लुलु मॉल है एक, तो वहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी लेनी थी घर के लिए, और साथ में क्योंकि हम इंडिया जाने का टाइम पास आ रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग कर लेनी चाहिए मेरी बेटी के कज़न्स के लिए, हम मेरे कज़न्स के लिए, और थोड़े से रिलेटिव्स के लिए कुछ थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ले लेते हैं, तो अच्छा लगता है एक दूसरे को गिफ्ट देना भी। तो हमने सोचा चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से हमारी वीडियो एक्चुअली में स्टार्ट हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कुछ बच्चों के लिए, जो फैमिली में हमारे रिलेटिव्स हैं उनके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करी थी। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं कुछ, जिनसे अब तक मुलाकात भी नहीं हुई है, कोविड की वजह से इतने टाइम से इंडिया जाना भी नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो गए हैं। तो उन सब के लिए चीज़ें हम ले रहे हैं, तो वही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली इतना कुछ मुझे बोलना भी नहीं आता है, तो बट मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं चलता बीच में क्या हो जाता है कि मेरी वीडियोज़ आनी बंद हो जाती हैं। आप लोग कई सारे मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे मैसेज करती हैं कि सब खैरियत है, आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लाइफ में। अब ये इंडिया जाने की तैयारी है, तो लाइफ बहुत बिजी हो गई थी, तो समझ नहीं आ रहा था, वीडियो बनाने के भी टाइम नहीं मिल रहा था, रेसिपीज़ वगैरह का। तो मुझे लगा जो मैं कर रही हूँ आजकल वो ही आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, ताकि आप लोग भी थोड़े से अपडेटेड रहें, और आपको भी ये ना लगे कि पता नहीं एकदम से क्या होता है, अचानक से सब वीडियोज़ नहीं आ रही होती, काफ़ी टाइम तक डिले हो जाता है। तो ऑब्वियसली हम सब की लाइफ इसी तरह होती है, कभी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, कभी सब कुछ नॉर्मल रूटीन में चल रहा होता है। बस अल्लाह ताला सब कुछ खैरियत रखें, सब सही रखें। अब ये इस तरह की कोविड टाइप की चीज़ें अब कभी दुनिया में दोबारा ना आएँ, और इससे जल्दी से जान छूट जाए सबकी। तो बस यही सब है। तो यहाँ मैंने छोटे ये इस तरह के बैग्स थे, बड़े क्यूट से छोटे छोटे से, तो मैंने थोड़े से बैग्स ले लिए थे जिसके लिए मुझको लेने थे ये। और ये देखिए यहाँ पर ये बच्चों की छोटी सी इस तरह की ज्वेलरी जो होती है, किड्स ज्वेलरी सेक्शन था ये। तो यहाँ से मैंने कुछ बच्चियों के लिए इस तरह की ज्वेलरी ले ली थी। मेरी बेटी ने भी इसमें से एक सेट लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ उसने कौन सा लिया था। तो ये वाला मैंने उसके लिए लिया था, ये बहुत ही प्यारा सा था, मल्टी कलर्ड। तो इस तरह की ज्वेलरी अच्छी लगती है 7-8 ईयर्स की छोटी छोटी गर्ल्स के ऊपर बहुत अच्छी लगती है। तो बस यही सब, हम छोटी सी विंडो शॉपिंग कर रहे थे ईद के लिए, तो यही सब था। तो ये देखिए ये बहुत बड़े बड़े इयरिंग्स थे। तो ये जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह की ज्वेलरी यहाँ पे मिलती है। ये सारी इंडिया की ही ज्वेलरी है, और यहाँ पे ये सब मिल जाती है। तो मतलब ये जो लुलु है, लुलु मॉल जो है, ये हाइपर मार्केट है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सब इंडिया का सामान मिल जाता है हमको। तो यहाँ पर आकर इंडिया की कमी उस तरह से महसूस नहीं होती। तो यहाँ पर मैं ये मेरी बेटी ने ये हेयर बैंड्स वगैरह अपनी कज़न्स के लिए लिए थे। तो यही सब था, और ये बहुत ही क्यूट से लगते हैं बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे से। तो ये हमने ले लिए थे, कुछ थोड़े से कपड़े लिए, फिर तस्वीरें ली बहुत सारी तस्वीरें अच्छी लगती हैं जो यहाँ की जो होती हैं ना, वो अब तो इंडिया में भी बहुत अच्छी तस्वीरें मिलती हैं, बट ये है कि कई सारे लोग मंगाते हैं यहाँ से, तो उनके लिए मैंने ये ले ली थी इस तरह की
तस्बीह और साथ साथ जानमाज़ ली थी। तो मुझे इस तरह की जानमाज़ बहुत अच्छी लगती है, ये मोनो कलर में जो होती हैं जी, ये जो प्रिंटेड टाइप की होती हैं ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। मुझे जो एक नॉर्मल एक ही कलर की जो होती है ना, इस तरह की मोनो कलर वाली अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने अलग अलग कलर्स की ले ली थी। ये तो बहुत ही प्यारी सी थी, सिल्वर कलर की। तो ये सारी मैंने ली थी। और यहाँ पे ये जो जितनी भी जानमाज़ हैं ये मेड इन टर्की होती हैं, टर्की से ही आती हैं कारपेट जानमाज़, और ये बहुत, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये हमने अपने रिलेटिव्स के लिए ये ली, और मैं आपको और भी दिखा देती हूँ जो मैंने जिसकी मैं वीडियो बना पाई थी। तो ये सब देखिए, ये वाली इस तरह सिंगल कलर में जो होती हैं ये भी बड़ी प्यारी सी हैं, और एक ग्रीन कलर वाली बड़ी प्यारी थी, तो वो भी मैंने ले ली थी। ये देखिए, ये भी बहुत प्यारी सी है, और एक प्रिंटेड सी ग्रीन कलर की थी, तो वो भी मैंने ली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये 4-5 ली थी हमने ये। और ये वाली देखिए, जो ग्रीन वाली आपको दिख रही है इसके नीचे, ये वाली भी मैंने ली थी। और ये दिखाती हूँ आपको इसका टैग पीछे। तो ये देखिए, ये मेड इन टर्की है, ये तुर्की से ही आती हैं ये, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये हम ले लेंगे, और साथ ही में ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली जो थी, ये वाली, यस, ये वाली बहुत प्यारी सी थी। तो ये वाली भी ली थी मैंने। तो यहाँ पे हमने जानमाज़ों की तो हमारी शॉपिंग हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ चॉकलेट्स ले लेते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को चॉकलेट से ज़्यादा तो और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये तो एक मतलब ज़रूरी सा, एसेंशियल सा पार्ट है शॉपिंग करने का। तो यहाँ पे हमने कुछ बॉक्सेस चॉकलेट के भी ले लिए थे। तो और फिर हमने कुछ यहाँ पर इस तरह का मॉइस्चराइज़र और इस तरह की क्रीम्स वगैरह भी ली थी। और यहाँ से कॉफ़ी ज़रूर, कुछ मेरी एक फ्रेंड है, उसको यहाँ की कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैंने कॉफ़ी ली। और ऑलिव ऑयल तो हम लेते ही लेते हैं, हमेशा सबके लिए एक एक बॉटल ले लेते हैं। तो ये वाला ऑलिव ऑयल मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ये रहमा कंपनी का ही लेती हूँ। तो ये हमने ऑलिव ऑयल भी ले लिया था। उसके बाद अपने घर की थोड़ी छोटी मोटी ग्रॉसरी करी, थोड़ा मटन लिया था मैंने, क्योंकि मुझे आज घर पे जाकर मुझको बनानी थी आज मटन हांडी, और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो मैंने ये जो मटन हांडी बनाई थी, तो ये उसकी रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून साबित धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 चम्मच 1 टेबलस्पून काली मिर्चें, 1 टुकड़ा सिनेमन स्टिक का, 2 बड़ी वाली जो मोटी लाल मिर्च होती है कश्मीरी रेड चिली, वो डाली है मैंने इसके अंदर। लौंगे हैं 5 से 6 अदद। इन सब चीज़ों को हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इसमें कोई ऑयल नहीं डालना है, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। एक मोटी वाली इलायची जो होती है बड़ी इलायची, वो भी डाली है। अब मसाला जब ठंडा हो जाएगा तो हम उसके अंदर 1 बादियान का फूल और 5 से 6 हरी इलायची डालेंगे। मसाला पूरा ठंडा होने के बाद डालेंगे, और उन सब चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने पीस लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें लिया है आधा किलो मटन, और आधा किलो मटन में ये पूरा मसाला ऐड कर देंगे। अब ये मसाला डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। तो ये है 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल, 4 से 5 टेबलस्पून आप ऑयल डाल दीजिए इसके अंदर, इस मसाले के साथ साथ। अब जाएगा इसके अंदर 2 से 3 बड़े प्याज, रफली चॉप्ड हैं ये, बस ऐसे ही मोटे मोटे से काट के डाल दिए थे। तो ये बहुत झटपट बन जाती है। अगर ये मसाला आपके पास घर में रेडीमेड रखा हो तब तो ये इसको इसको चढ़ाना बहुत ही आसान होता है। और साथ ही में हम डालेंगे इसके अंदर नमक है ये 1 चाय का चम्मच डाला था, और उसके बाद थोड़ा सा और डाला था मैंने। तो आप अपने जायके के हिसाब से आप जितना नमक खाते हैं उतना आप इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। अब इसके साथ ही साथ हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्चें, क्योंकि कश्मीरी रेड चिली थी वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, कलर अच्छा आता है उससे। तो हमने ऊपर से जो नॉर्मल रेड चिली होती है वो मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दी है, और 1/4 टीस्पून के करीब इसके अंदर हरी इलायची का पाउडर डाला है। 1 साबित जाएगा इसके अंदर लहसन का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही में 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, उसको ग्रेट करके, और आधा कप दही। अच्छा, लहसन जब आप डालें तो उसको अच्छे से पहले वॉश कर लीजिएगा, फिर डालिएगा, और इसमें होल पूरा का पूरा ही लहसन जाता है। तो जब ये बन जाता है ना, तो तब आप उसको जब अपनी ग्रेवी के साथ जब आप उस लहसन को खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही यमी आता है। अब जाएगी इसके अंदर आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट इतना डार्क से कलर का क्यों है? तो रीज़न ये था कि मैंने जब वो मसाला हांडी मसाला पीसा था ग्राइंडर में, उसी जार में मैंने लहसुन अदरक भी पीसा था, तो उसका कलर मसाला, ताकि वेस्ट ना हो, मैंने ऑब्वियसली इसलिए डाल दिया था लहसुन अदरक उसमें, जैसे हम सभी घर में करते हैं, ताकि कोई चीज़ वेस्ट ना हो। तो इसलिए उसका कलर थोड़ा सा डार्क सा हो गया था। तो है वो लहसुन अदरक की। अब हम क्या करेंगे, इसको मैरिनेट कर देंगे, आधे घंटे के लिए रख दीजिए। अगर टाइम है नहीं है तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं। अब मैंने ये मिट्टी की एक हांडी ली है, इसके अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नीचे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है उसके तले में,
और फिर ये पूरा का पूरा मिक्सचर जो है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इस जिसमें मैंने इसे मैरिनेट किया था उसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी आधा कप के करीब डाल के, ताकि वो मसाला पूरा जो है वो घोल के उसी में पानी के अंदर घुल जाए, और वही मैंने हांडी के अंदर ऐड कर दिया है। अब बस इसको आपकी जो गैस की जो सबसे स्लोवेस्ट हीट होगी बस उसके ऊपर आप इसे रख दीजिए, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर, और ढक्कन ढक के, और अब आप इसे भूल जाइए कम से कम 40 to 45 मिनट्स के लिए। बीच में आप एक आध बार चम्मच चला दीजिएगा, मगर इतनी हल्की आंच पे कुक होती है और आराम से कुक हो जाती है। इस बीच में मैंने अपना सारा काम भी निपटा लिया था, जितना मुझे घर का जो ग्रॉसरी करी थी वो सब भी सेटल कर दी थी, जो सामान हम खरीद के लाए थे उसको भी पैक वैक करना शुरू कर दिया था। बीच बीच में मैं इसको देखती भी रही थी, और ये अराउंड 40 to 45 मिनट्स में 50 मिनट तक ये बन जाती है। देख लीजिएगा जब आपकी पूरी जो उसकी बोटी है वो गल जाए तब तक ये रेडी हो जाती है। थोड़ा मैंने इसके अंदर ग्रेवी रखी थी क्योंकि मैंने ये राइस के साथ सर्व की थी, प्लेन राइस बना लिया था झटपट में, और इस तरह से खाना भी बन गया था और काम भी हो गया था। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि मेरा पहला अटैम्प्ट है कुछ डिफरेंट करने का, ये आपको कैसा लगा। तो चलिए अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।